रात आतंकी चूहों की, जिनको लेकर आखिर प्रशासन गहरी नींद से जाग गया है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम ने चूहा मुक्त अभियान चलाने की शुरुआत की है। आपको बता दें, पिछले महीने MY अस्पताल में चूहों ने मरीजों को कुतरा था, जिसमें 2 नवजात की मौत हो गई थी। उसके बाद इंदौर के एक ब्रिज को चूहों ने अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था, जिसके कारण ब्रिज धंस गया, जिसको न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए चूहों को लेकर अभियान शुरू किया है। अब सवाल यह आता है कि क्या सबसे साफ शहर चूहों के आतंक से मुक्त हो पाएगा? देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में लोग चूहों से परेशान हैं। अब तक इस साल 1000 से ज्यादा मामले चूहों के काटने के आ चुके हैं। की खबर का असर है, बिल्कुल असर है, बिल्कुल असर है। बिल्कुल न्यूज़ 18 की खबर का असर है और न्यूज़ 18 ने 2 दिन पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और चूहों को खत्म करने का, चूहों को कम करने का अभियान देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में शुरू हो चुका है। इंदौर में चूहों का आतंक भारी है। MY अस्पताल से शुरू हुआ चूहों का आतंक शहर के एक बड़े ब्रिज तक दिखा, जहां चूहों ने ब्रिज को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। चूहों के आतंक को नगर निगम भी स्वीकार कर चुका है और अब चूहों से मुक्ति के लिए चूहा मुक्त अभियान शुरू किया गया है। 1000 से ज्यादा मामले चूहों के काटने के आ चुके हैं। खुद शास्त्री ब्रिज का एक हिस्सा चूहों की वजह से धंस गया था। ये बात सही है कि चूहों से शहर जो है परेशान है, चाहे MI में चूहे हों, चाहे रिगल के अंदर चूहे हों, चाहे ब्रिज शास्त्री ब्रिज के अंदर चूहे हों। हमने चूहों के इंतजाम करने के निर्देश जो है दे दिए हैं अधिकारियों को और हम शास्त्री ब्रिज का भी काम चालू कर दिया। हमने चूहा निरोधक बनाने का काम कर रहे हैं इसको। इंदौर के MY अस्पताल में चूहों ने कई मरीजों को कुतरा था, जिसमें से 2 नवजात की मौत भी हो गई थी। इसके बाद चूहों ने शास्त्री नगर के एक ब्रिज को भी निशाना बनाया। न्यूज़ 18 ने इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन की आंख खुल गई। उसके बाद अधिकारी एक्शन में आए। ये वही शास्त्री ब्रिज है जिसका एक हिस्सा, सड़क का एक हिस्सा धंस गया, क्योंकि नीचे से चूहों ने पूरी तरीके से ब्रिज के उस हिस्सा को खोखला कर दिया था। चूहों के बिल को ढूंढना है और उन बिल में पेस्ट कंट्रोल कैसे करना है, कैसे चूहों को रोक सकते हैं। और हालांकि जिस तरीके से चूहों की बढ़ती संख्या है वो कहीं ना कहीं नगर निगम के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी है। फिलहाल इंदौर ने चूहा मुक्त अभियान शुरू कर दिया है। अब देखना होगा क्या सबसे साफ शहर चूहों के आतंक से मुक्त हो पाएगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि कई शहरों में कंपनियों को टेंडर दिए गए, करोड़ों रुपया खर्च भी हुआ, लेकिन चूहों का आतंक जस का तस ही रहा। इंदौर अभियान तो शुरू किया गया, अब इसका असर क्या होता है वो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बंगाल में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर नया संग्राम शुरू हो गया है। TMC के विधायक हुमायूं कबीर पुलिस को चेतावनी देते नजर आए। विधायक हुमायूं कबीर का आरोप है कि बाबरी मस्जिद के लिए जमीन देने से पुलिस रोक रही है। हुमायूं कबीर ने कहा कि 6 दिसंबर को पूरे हाईवे पर मुसलमानों का कब्जा होगा। दरअसल कुछ दिन पहले TMC विधायक हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाला बयान दिया था, जिसके बाद अब एक नया बयान भी सामने आ चुका है। আগুন নিয়ে খেলবেন না। আর SDPO উত্তম গড়াইকেও পরিষ্কার করে সতর্ক করছি, আপনাকে স্মরণ করে দিচ্ছি, যেদিন আপনার কলার ধরে নেব সেদিন আপনাকে কলার ছাড়িয়ে যাওয়ার লোক থাকবে না। কে কাকে কিসের জন্য জমি কিনবে, হুমায়ুন কবিরের ট্রাস্টি কার কিসের জন্য জমি কিনবে আপনি নির্ণয় করে দেবেন। চ্যালেঞ্জ থাকলো আমার মুর্শিদাবাদের প্রশাসনকে, 6 তারিখে রেজিনগর থেকে বহরমপুর NH 34 আমার দখলে থাকবে। মুসলমান ভোট দিয়ে আপনাদের সরকার নির্বাচিত করবে আর আপনারা RSS এর দালালি করবেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। तो हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया उस पर साधु संतों की क्या टिप्पणी है वो आपको सुनाते हैं। कहता है कोई बंगाल उनका नहीं, उनकी बपोती नहीं है, बंगाल हम सबका है
और अगर वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, हम भी वहाँ राम मंदिर की नींव रखेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपने देखा होगा टीएमसी हमेशा जो है वोट बैंक की राजनीति करती है और हमेशा हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करती है। उनका मकसद है कि हम कैसे कामयाब हो जाएं, हम कैसे चुनाव जीतें। टीएमसी नेता जो है उसकी बुद्धि काम कम कर रही है, उसकी बुद्धि है ना खराब हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ वो बाबरी मस्जिद वहाँ बनाना चाह रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ जहाँ बाबरी मस्जिद बना रहा वहाँ तोड़ के हम वापस वहीं पर राम मंदिर बनाएंगे। पूरे साधु संत क्यूज करेंगे वहाँ पर। तो जो रविंद्रपुर जी अखाड़ा परिषद ने बोला ना, वो जैसे आदेश करेंगे उसी प्रकार से हम सारे कार्य में लगे हम लोग। और बाबर आबर का तो यहाँ से नाम मिट गया और नाम चला गया, उनको वापस लाने की कोशिश ना करे। जिसने वो प्रक्रिया चलाई थी ना, वहाँ तो तोड़ के हमने राम मंदिर बना दिया है। आप देख लो यूपी में जाके अभी ध्वज लहराया है वहाँ पर। और बाबरी मस्जिद को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा दावा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। कहा कि नेहरू बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। जब इस बात की जानकारी सरदार पटेल को लगी तो उन्होंने नेहरू का विरोध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। सुरक्षा बेड़े में सबसे अहम उनकी कार है और सीनेट। ये कोई आम गाड़ी नहीं बल्कि पुतिन की चलती हुई किलेबंदी है, जो उन्हें हर तरह के हमले से बचाती है। पुतिन की सुरक्षा में चलती हुई किलेबंदी। जिस पर गोलियां और विस्फोट भी बेअसर। परमाणु, रासायनिक और जैविक खतरे से सुरक्षित कार। और सीनेट रूस की सरकारी लिमोजिन है, जिसे पुतिन के चौथे शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2018 में पेश किया गया था। ये कार सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि एक पूरी तरह बख्तरबंद फोर्ट्रेस ऑन व्हील्स है। इसकी स्टील प्लेटेड बॉडी और VR-10 स्तर की बुलेट प्रूफ खिड़कियां गोलियों और विस्फोट से इसे सुरक्षा देती हैं। रन फ्लैट टायर्स और मजबूत चेसिस इसे किसी भी हमले में आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। कार का इंजन 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 है, जो भारी सुरक्षा के बावजूद बेहतरीन परफॉर्मेंस और लग्जरी की गारंटी देता है। कार का इंटीरियर भी पुतिन की सुरक्षा और आराम का मेल है। प्रीमियम लेदर सीटिंग, लकड़ी की ट्रिम, मसाज और वेंटिलेशन सिस्टम इसे लंबी यात्राओं में भी आरामदायक बनाते हैं। साथ ही कार में एक सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांड सेंटर की सुविधाएं हैं, जो इसे चलती हुई स्ट्रेटेजिक यूनिट में बदल देती है। यही नहीं, ये कार परमाणु, रासायनिक या जैविक खतरे से भी बचा सकती है। यही वजह है कि विदेशी यात्राओं में और सीनेट पुतिन की प्राथमिक सुरक्षा और सुविधा का प्रतीक बनी हुई है। इसकी हर तकनीकी विशेषता, चाहे सुरक्षा हो या परफॉर्मेंस, हाईएस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार की गई है।